हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनसुनी बातें विद मनु। एम्बर का कुत्ता बिल हर रोज़ खिड़की के बाहर लगातार देखता रहता था। वह हर रोज़ घंटों तक बाहर घूरता रहता था और उसकी नज़र हमेशा एक स्थान पर ही केंद्रित रहती थी, वो भी पड़ोसी के कमरे पर। शुरुआत में एम्बर को लगा कि वह बस बाहर घूमना जाना चाहता है, लेकिन सच तो कुछ और ही था। जब एम्बर को पता चला कि वास्तव में वह क्या देख रहा होता था, तो वह इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाई। शुरुआत में उसे लगा कि वह उस पर कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रही है। वह अक्सर अपने काम में बिजी रहती थी, लेकिन वह जब भी घर पर होती थी तो वह उसका अच्छे से ध्यान रखती थी। वह यह भी समझती थी कि कुत्ते अक्सर खिड़की से बाहर घूरते रहते हैं, लेकिन बिल का व्यवहार जो था स्वाभाविक नहीं लग रहा था। बिल बीमार भी नहीं था और अच्छे से खा भी रहा था। कई बार तो वह अपने फीडर को एक बार में ही ख़त्म कर देता था, लेकिन उस खिड़की से उसका लगाव कम ही नहीं हो रहा था। उस खिड़की में ऐसा था क्या कि वह उसकी तरफ देखता रहता था। जैसे जैसे महीने बीतते गए, एम्बर ने पता लगाने की कोशिश की कि कौन सी चीज़ उसके कुत्ते का ध्यान आकर्षित कर रही थी, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल सका। पहले तो उसे इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। कुत्ते कभी कभी बाहर घूरते हैं और यह अक्सर होता है, तो हो सकता है कि वह दूसरे कुत्ते को घूर रहा हो, या बाहर ट्रैफिक को देख रहा हो, या शायद वह सिर्फ बाहर जाना चाहता हो। एक बार जब बिल खिड़की में खड़ा था, तब एम्बर ने उसे बाहर सैर पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन बिल ने इसका विरोध किया और खिड़की में ही खड़ा रहा। यह सब हो क्या रहा था? एम्बर ने भी उसी दिशा में देखने की कोशिश की जिस दिशा में बिल देख रहा था। उसने ध्यान दिया कि वह किसी विशेष चीज़ को घूर रहा था। वो था क्या? कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, या कुछ और हो सकता था जो इतने समय से वह देखे जा रहा है। एम्बर ने एक दिन काम पर न जाने का फैसला किया। तब उसे एक अविश्वसनीय चीज़ का पता चला। एम्बर ने इस बात की गहराई तक जाने की कोशिश की। टीवी देखते समय उसने अपने कुत्ते को फिर से पड़ोसी की खिड़की की तरफ घूरते हुए देखा, और उस खिड़की के खुलने पर उसने कुछ अविश्वसनीय चीज़ देखी। पड़ोसी की बिल्ली, जो अब अच्छे से दिख रही थी, वह बिल की तरफ देख रही थी। वे दोनों कुछ समय के लिए एक दूसरे को घूरते हैं, लेकिन फिर उसका कुत्ता 2 घंटे से बाहर क्यों घूर रहा था? एम्बर अब इस बात से तंग आ चुकी थी। अब जानना ही होगा कि आखिर बात क्या है। वो घर से बाहर निकलती है और पड़ोसी के घर की तरफ चल देती है, जहाँ उसका कुत्ता घूर रहा था। वहाँ जाकर देखती है तो पड़ोसी की बिल्ली तो मज़े से सो रही थी। तो वो बिल्ली नहीं थी जिसको वह घूर रहा था। बिल को बिल्लियाँ पसंद नहीं थी, लेकिन 2 घंटे तक एक बिल्ली के लिए खिड़की में बैठे रहना, यह बात एम्बर को खटक रही थी। ये हर कोई जानता है कि कुत्ते और बिल्लियों का स्वभाव एक दूसरे से दोस्ती का नहीं होता, लेकिन एक दिन एम्बर ने कुत्ते के बारे में पता लगाने के लिए अपनी खोजबीन बंद कर दी, और जैसे ही वह घर की तरफ वापस मुड़ती है, अचानक से पड़ोसी की बिल्ली एकदम से बैठी हुई दिखाई देती है। वह बिल को घूर रही होती है। एम्बर समझ गई कि वह बिल्ली ही थी जो उसे उसकी तरफ घूर रही थी। फर्क सिर्फ इतना ही था कि बिल्ली अब छुप कर घूर रही थी, इसलिए एम्बर ने उसे करीब से देखने का फैसला किया। वह पड़ोसी के घर के सामने के दरवाजे की तरफ गई। उसका पड़ोसी एक बूढ़ा आदमी था जो अकेला रहता था। घबराहट के साथ उसने घर की घंटी बजा दी। जब पड़ोसी ने दरवाज़ा खोला तो वह उसे एक सवाल पूछती है, लेकिन उसे ऐसा जवाब मिलता है जिसकी उसने उम्मीद तक नहीं की थी। पड़ोसी ने बताया कि उसकी बिल्ली भी घंटों तक खिड़की में ही बैठी रहती है। वो दोनों इस संबंध को कुछ समझ नहीं पा रहे थे। वो दोनों पहले कभी मिले भी नहीं थे, तो ऐसा था क्या? अचानक एम्बर को बाहर सरसराहट की आवाज़ सुनाई देती है। उसका कुत्ता और वो बिल्ली दोनों घरों के बीच में एक विशेष स्थान पर अपना ध्यान केंद्रित किए बैठे होते हैं। वहाँ एक छोर पर एक पत्थर का फूलदान था। उसका वजन कम से कम 80 किलो था, इसलिए पक्षी की सरसराहट का कारण तो वो नहीं था। वह फूलदान गिरने ही वाला था। पड़ोसी की बिल्ली दुख भरी नज़रों से देखती है और बिल भी भौंकने लगता है। दोनों पड़ोसी तेजी से फूलदान की तरफ भागते हैं, पर पहले ही वह फूलदान गिरकर टूट जाता है। झाड़ियों के बीच उन्होंने एक बड़ी परछाई को 2 घरों के पीछे जंगल में भागते हुए और गायब होते हुए देखा। एम्बर के खलिहान का दरवाज़ा खुला हुआ था और उसमें चिप्स के थैले और रोटी के टुकड़े बिखरे पड़े थे। तो क्या कोई आदमी था वहाँ? एम्बर पुलिस को फ़ोन करके बुलाती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता। थोड़ी देर में बिल और पड़ोसी की बिल्ली भागते हुए आते हैं और झाड़ियों में से छलांग लगाते हुए जंगल की तरफ भाग जाते हैं। वो दोनों अचानक से एक जगह पर रुक गए। एम्बर और पुलिस बिल की तरफ बढ़े। उन्हें लगा कि कोई डरावना आदमी है,
लेकिन एक जोर से गरजने जैसी आवाज़ सुनाई देती है। वो आगे जाकर देखते हैं कि उन्हें एक विशाल ब्रिजली भालू दिखाई देता है। वो वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुत्ता और बिल्ली वहीं बैठे हुए थे। अचानक बिल ज़ोर से भौंकने लगता है और बिल्ली की ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालना शुरू कर देती है। एम्बर बिल के पास गई और उसने ध्यान से देखा कि भालू चोटिल था। एम्बर ने जानवरों की सुरक्षा सेवाओं को बुलाया। वो उसे अपने साथ ले गए। बिल अपने पट्टे को खुद को छुड़ा लेता है। वह आंगन की तरफ भागता है और उसके घर के तहखाने में एक विशाल मादा भालू थी। वह अकेली नहीं थी, उसके सामने पैरों के बीच में उनके बच्चे भी थे। एम्बर समझ गई कि जख्मी भालू अकेला नहीं था, उसके साथी यहाँ और वह उनका पिता वहाँ खाने की तलाश में आता था। सुरक्षा सेवाओं ने माँ को एम्बर के घर के तहखाने से बाहर निकाला और उसे उसके साथी भालू और बच्चों से मिलवाया। इसे कहते हैं जानवरों का प्यार। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।